नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई में। भाई कल हमने क्या किया था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। भाई हमने मैकेनिज्म की थी, मैंने बताया था कि H+ का यूज क्या होता है। भाई फर्स्ट रिएक्शन में तो H+ क्या होता है, काम आता है, और जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो H+ क्या हो जाता है, वापस से रिलीज हो जाता है। यानी H+ को कभी भी कंज्यूम नहीं किया जा सकता। H2SO4 काम में क्यों लेते हैं, भाई कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। H2 एक एसिड है तो किसके रूप में काम करेगा, एसिड कैटलिस्ट के रूप में। अब कुछ पॉइंट है वो चलो बताता हूं मैं। देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज कार्बोकेटाइन। भाई आपने कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म देखी थी, उसके अंदर क्या था, इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। तो वही लिखा है मैंने। अब देखो क्या हुआ, H+ यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप इज रिलीज्ड। H+ इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। भाई फर्स्ट स्टेप में H+ क्या हो रहा था, यूज हो रहा था। इज रिलीज्ड इन द लास्ट स्टेप। H+ इज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। कंज्यूम नहीं हो रहा है रिएक्शन में। ये रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन। थर्ड नंबर पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन। भाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा थी। अरे आपने जब ऑर्डर किया था 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री, उस सबसे कम 1 डिग्री में। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा किसकी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया हुआ है मेरा फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो। अब देखो, H+ इज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। भाई H+ क्या करता है, कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करता है। कंपाउंड विच आर नॉट कंज्यूम रीजनरेटेड इन दी रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। भाई ये पॉइंट कल मैंने मैकेनिज्म के अंदर बताए थे, आप लोग एक बार क्या कर लो, इसको रिवाइज कर लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। फिर आगे एग्जाम्पल करते हैं, ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल की, जिसके अंदर आप लोगों के ऑल कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन में क्लियर हो जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को कंसनट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। भाई अगर ये लिखा हुआ मिले और आपका जो ये मिले, इसमें क्या होना चाहिए, अल्कोहल, और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, कंसनट्रेट H2SO4 170 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को क्या करवाना है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। भाई मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, आप लोग जितने भी अल्फा H है वो निकाल लो OH के साथ, OH ग्रुप के साथ जितने भी अल्फा H है निकाल के देखो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। मान लो प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट होगा सेतजे प्रोडक्ट और दूसरा होगा हॉफमैन प्रोडक्ट। भाई जो मोर स्टेबल होगा उसको बोलेंगे सेतजेफ प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल होगा उसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर आप लोग H निकालते हो कहीं से भी और प्रोडक्ट बन रहा है सेम ही, तो उसमें ना तो कोई सेतजेफ होगा, न ही कोई हॉफमैन होगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट एक ही बनने हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल्स की। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, कल मैंने मैकेनिज्म बताई थी। ये OH ग्रुप क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इसको निकालेगा कौन, ये कंसनट्रेट H2SO4, इसका एक H+, ये किस में ब्रेक होता है, H+ प्लस HSO4 माइनस। ये H+ कहाँ टेक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास। क्यों करेगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको एसिड कैटलिस्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये H+ इस पर अटैक करेगा, ये जैसे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा और H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में क्या फॉर्म हो रहा था, कार्बोकेटाइन। तो आप लोगों को शॉर्ट में देखो, अब शॉर्ट में जिस कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा है उसको बाहर निकाल दो और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। सभी एग्जाम्पल, एवरी एग्जाम्पल में आप ये लगा सकते हो। जिस कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है, ये रहा कार्बन, अब ये बाहर निकलेगा, मैंने बता दिया क्यों निकलेगा। जैसे ये बाहर निकला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, तो मैं बना रहा हूँ भाई CH3
CH3 CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। भाई ये बना, क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कार्बोकैटायन क्या करेगा, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है तो कार्बोकैटायन क्या होगा? क्या होगा? कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। मैंने बताया था कार्बोकैटायन जब तक रीअरेंज होगा, जब तक कि उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्यों ना हो जाए। भाई यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज, ये सिस्टम है डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो इस पूरे कंपाउंड के पास, इस पूरे कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब कार्बोकैटायन का आप लोगों को क्या करना है? रीअरेंज। भाई रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन को, क्योंकि कार्बोकैटायन अगर बन गया तो रीअरेंजमेंट क्या होगा? डेफिनेट होगा। अब देख लेना है आपको होगा कि नहीं होगा। पता चल रहा है ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर आ गया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 2 अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे। भी देखते ही पता लग जाएगा आप लोगों को क्या कि कार्बोकैटायन इंक्रीज, ये कार्बोकैटायन की, ये जो कार्बोकैटायन है ये रीअरेंज होगा या नहीं होगा। अब देखो क्या करना है, लगाओ 1 2 3 ट्रिक। भाई रीअरेंज में अपन 1 2 3 ट्रिक तो लगाते आ रहे हैं। लगाओ जिस कार्बन, ये देखो CH2 भी इसको ऐसे लिख रहा हूँ, H यहाँ पर लिख दिया मैं। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नंबरिंग 1, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग 2। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? तो कौन सी शिफ्टिंग होगी? हाइड्राइड शिफ्ट। तो नंबरिंग 3 किसको दूँ? किसी भी एक कार्बन को दे दो भाई, किसी भी एक हाइड्रोजन को। अब क्या होगा, ये 3 वाला हाइड्रोजन जाएगा इस 1 वाले कार्बन के पास, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसे 2 वाले कार्बन के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास गया तो क्या हो गया? CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के पास। भाई बना के देखो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है क्या? क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है क्या? CH3 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 CH प्लस CH3। अब बीच वाला सिस्टम बन गया, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास हाइड्रोजन 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन इज 3। भाई पहले कितने थे अल्फा हाइड्रोजन? 2, अब कितने हो गए? 3। ये जो बना है ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। क्या अब ये कार्बोकैटायन आगे शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी? भाई आप लोगों को करना क्या, करके देखो भाई शिफ्टिंग। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नंबरिंग देनी है 1, और उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग देनी 2। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? भाई यहाँ कौन सी शिफ्टिंग हो रही थी? हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ क्या हो रहा था? हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या है इस कार्बन के पास? ये देखो क्या है ये? अरे ये एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो अब किसकी शिफ्टिंग होगी? अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो एल्काइल शिफ्टिंग होगी। देखो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो एल्काइल शिफ्ट होगी। अब मैं करवा के देखता हूँ एल्काइल शिफ्टिंग। एल्काइल शिफ्टिंग, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो 3 नंबर आप इसको दे दो, चाहे इसको दे दो, चाहे इसको दे दो। मैं इसको दे रहा हूँ। अब क्या होगा? ये 3 वाला कहाँ जाता है भाई? 1 वाले के पास, और ये चार्ज कहाँ आएगा? इस 2 वाले के पास। तो क्या बना भाई प्रोडक्ट? CH3 CH3। अब ये वाला CH3 कहाँ चलेगा? इस CH3 CH2 सॉरी CH। अब ये यहाँ पर देखो ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये कहाँ जाएगा? इसके पास। तो ये जुड़ गया CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास था, कहाँ आएगा? इसके पास। अब देखो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है या नहीं। ये रहा सिस्टम, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो इसके पास 3, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 6 हाइड्रोजन, और इसके पास 1, यानी अल्फा H इज इक्वल टू 7। भाई पहले कितने थे अल्फा हाइड्रोजन? 2। जैसे ही आपने हाइड्राइड शिफ्ट करवाई तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, और जैसे ही आपने एल्काइल शिफ्ट करवाई अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7। भाई ये मोस्ट स्टेबल क्या बन गया? कार्बोकैटायन। अब आप शिफ्टिंग करवा के देखो, अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम यहीं पर होंगे, आप करवा के देख लेना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन
वापस यही बन जाएगा, या अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन आपको यही मिलेगा। मोर हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल। अब जो इंटरमीडिएट देखो क्या हुआ, आपने डिहाइड्रेशन ऑफ, आप लोग सोच रहे हो सही है क्या हो गया, ये डिहाइड्रेशन के अंदर एल्काइल शिफ्ट कहाँ से आ गई, हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ से आ गई भाई, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बना है, ये क्या है इंटरमीडिएट। अब आप लोगों को तो क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन निकालना था भाई। जितने प्रोडक्ट देखो आप लोग जैसे ही प्रोडक्ट बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं आपको, जितने अल्फा हाइड्रोजन निकलते हैं निकाल दो, प्रोडक्ट बना लो। अगर प्रोडक्ट 2 बन गए तो एक सेथजेफ और एक हॉफमैन प्रोडक्ट। बट एक भाई बात सोच के देखो आप, कार्बोकेटाइन बना है तो भाई रीअरेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि वह मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। तो यहाँ तक आप लोग देखो, यहाँ ये कार्बोकेटाइन बना है, ये रीअरेंज होकर इस कार्बोकेटाइन के अंदर क्या हो गया, फॉर्म हो गया, इस कार्बोकेटाइन के रूप में क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यही तो है। अब करना देखो मैं बताऊं क्या, अब आप लोगों को हाइड्रोजन निकालने हैं, आप लोगों को डबल बॉन्ड बनाना है, सॉरी ऑक्सीजन निकाल दिया ना भी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब जब आपने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करवाया था तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा था, एल्कीन। तो प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता चल गया देखते ही कि प्रोडक्ट बनेगी एल्कीन। अब आप लोग क्या करते हो, देखो मिस्टेक बताता हूँ आपकी, आप लोगों ने ये कार्बोकेटाइन बनाया, बन गया, अब आप लोग ये नहीं देखते ये कार्बोकेटाइन आगे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, आप लोग डायरेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज को देखते हो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दिख गया आपको, ये अल्फा हाइड्रोजन को दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन आगे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, तो करवानी है भाई, तो ये बना है। अब आप करवा दो, अब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है एक एक निकाल कर प्रोडक्ट बनाओ, डबल बॉन्ड बनाओ, और प्रोडक्ट देखो कितने बने हैं। अगर अलग अलग प्रोडक्ट बने तो अलग अलग बना दो, जो मोर स्टेबल है वो सेथजेफ होगा, जो लेस स्टेबल है उसे हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो ये सिस्टम बीच वाला, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, तीन तीन अल्फा कार्बन, तो 3 पोजीशन है इसके पास 3 पोजीशन है। 3 पोजीशन से क्या निकल सकते हैं, एच निकल सकते हैं और डबल बॉन्ड बनेगा। मैं एक एक पोजीशन करके बताता हूँ आप लोग। मान लो ये एक एच निकाल दो भाई, यही तो निकलेगा, क्या हो रहा था देखो, ये CH3 है, मैं इसको निकाल के बता रहा हूँ, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 कार्बन है। चलो ये 1 2 3 आप लोग ये समझ लो 1 2 3 टिक लगा रहा है, मैं इसको नंबरिंग देता हूँ। इस कार्बन को मैं A कार्बन मान लेता हूँ, इस कार्बन को B कार्बन और इस कार्बन को C कार्बन, ये C कार्बन। अब आप लोगों को एक एक अल्फा एच निकालना है और डबल बॉन्ड बनाना है, प्रोडक्ट बनेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, पर आपको ये शिफ्टिंग करवाओगे तभी तो आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण करोगे। देखो क्या होगा, मान चलो मैं A का अल्फा एच निकाल के बताता हूँ, ये CH2 एक एच मैंने यहाँ लिख दिया, क्या होगा, मैकेनिज्म कल बताई थी मैंने, ये बॉन्ड है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, तो इसकी कमी को पूरी कौन करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गए और ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, तो बॉन्ड इन दोनों के बीच बनेगा भाई, ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलता है, एल्कीन। तो अब मैं देखो ये डायरेक्ट करके बताता हूँ, अगर मैं ये H निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के बीच बनेगा, अगर मैं ये H निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बनेगा, अगर मैं ये H निकालता हूँ ये वाला C वाला तो डबल बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बनेगा। तो प्रोडक्ट तीनों बना के बता रहा हूँ मैं। पहले मैं इस A वाले H को निकालता हूँ, इसको वापस क्या कर दूँ CH3, इसको अगर एक H निकालूंगा तो ये क्या हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये बन गई भाई, एल्किन बन गया ये प्रोडक्ट। प्लस अगर मैं ये H निकालता हूँ, ये H B वाला, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा अब, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH
CH3 अगर मैं ये H निकालता हूँ भाई, ये वाला H, क्योंकि अल्फा H तो यही है, निकालना कौन सा भाई, ये नहीं, आपने ये निकाल दिया, ये बीटा H निकाल दिया, आप लोगों को अल्फा H निकालने, ओनली अल्फा H, तो ये भी तो अल्फा H है C वाला। अगर वाल मैं C वाला H निकालता हूँ तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, ये कौन सा बना है, ये वाला, ये B और ये C वाला यहाँ निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, यही बनेगा भाई डबल बॉन्ड, CH3 ये बना है भाई, ये बना है। अब देखो क्या A और ये बना है C, A और B के अंदर देखो आप भाई, मुझे तो दोनों सेम लग रहे हैं प्रोडक्ट भाई। ये CH2 इधर है, ये इसका ऊपर, ये टॉप साइड में आ गया, ये देखो लेफ्ट साइड है, ये हो गया टॉप साइड। ये A और प्रोडक्ट, A और B प्रोडक्ट क्या है, सेम। चाहे तो आप IUPAC नेम लिखकर, इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो क्या होगा, आपको सेम मिलेगा। ये अलग है भाई, तो प्रोडक्ट तो दो ही मिले आपको, ये तो सेम ही है, तो आप इसको एक को मिटा सकते हो। तो मैं चलो B को मिटा दिया क्योंकि बात एक ही है। अब बचा ये दो प्रोडक्ट, A और B प्रोडक्ट। अब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, आप लोग देख सकते हो भाई। अब आप लोग क्या कर लो, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है भाई। सिस्टम ये रहा है, एल्कीन क्या होता है, सिस्टम, एल्कीन क्या होता है, सिस्टम, ये तो सिस्टम है। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, 3 और 1 4, अल्फा H इज 4। यहाँ पर देखो ये बीच वाला सिस्टम, ये बीच वाला सिस्टम, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन, ये रहा, सॉरी, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, क्योंकि सिस्टम ये रहा एल्कीन, ये वाले भी अल्फा कार्बन भाई। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, अल्फा कार्बन, ये देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है एल्कीन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 6 3 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12 भाई। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और इसके पास 12, तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ, ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। जो माइनर होता है उसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। जो मेजर होता है उसको बोलते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।